नमस्कार दोस्तों। गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव की ओर सभी पूरे देश की नज़रें इस चुनाव की ओर लगी हैं, क्योंकि ये चुनाव कुछ कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पहले तो ये प्रधानमंत्री के गृह राज्य में हो रहा है। भले ही संसदीय क्षेत्र के अनुसार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, चूँकि वो गुजरात के में लगातार 10 साल तक 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ से ही प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली गए हैं और 27 साल से लगातार गुजरात में भाजपा का शासन है। और इस समय गुजरात में भाजपा और कांग्रेस जो परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं गुजरात में, उनके अलावा एक नई पार्टी आप ने भी इसमें गुजरात में काफ़ी विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और काफ़ी ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं। वो लोग काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। हाइप तो उन्होंने एक तरह का क्रिएट कर रखा है गुजरात में। और तो इन सब कारण से सभी लोगों की निगाहें जो है गुजरात के चुनाव के ऊपर हैं कि गुजरात में चुनाव में क्या रिजल्ट आता है। जो राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी तरह के लोग जो है देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो मैं राजनीतिक बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ज्योतिष का जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उस हिसाब से मैंने इसका थोड़ा देखा है कि गुजरात में क्या हो सकता है। ये बिल्कुल सटीक नहीं हो सकता, इसलिए कि पहले तो राजनीति में जो इस तरह की भविष्यवाणियाँ होती हैं वो तो 3 आधारों पे की जाती हैं। पहला आधार तो ये होता है कि इन चुनावों से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला व्यक्ति है उसकी कुंडली के आधार पे। तो इन चुनावों के आधार पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी जी। ये 3 मुख्य रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं। अगर चुनाव परिणाम जो भी आएगा उसका असर इनके ऊपर, इनके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा। पार्टियां जो प्रभावित होती हैं उनके आधार पर उनके जब उन गठित हुई हैं, गठित होने का जो समय है उस हिसाब से जो ही इनकी भविष्यवाणी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो पार्टियां हैं भाजपा, कांग्रेस और आप। तो कांग्रेस और आप का जो है टाइम वगैरह नहीं है, तो मैंने इन तीनों नेताओं के जो भी इंटरनेट पर इनका जो है जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान उपलब्ध है, उस आधार पर मैंने इसको देखने की कोशिश की है कि क्या गुजरात के चुनाव में है। अच्छा, कुछ लोग क्या है ज्योतिष के आधार पर सटीक जो है भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि इस पार्टी की सरकार बन जाएगी या इस पार्टी का को इतनी सीटें आ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। कोई करता है और सही हो जाता है। तो अगर कोई भी आदमी कोई भी भविष्यवाणी करता है तो प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार उसके सही होने के 50% चांस होते हैं। जैसे सिक्का उछाला जाता है तो वो हेड आएगा, टेल आएगा, तो कुछ भी आप बोल दीजिए, हेड आए या टेल आए, तो लेकिन उसके 50% चांस है कि जो आप बोलेंगे वही आएगा या जो आप बोलेंगे वो नहीं आएगा। तो वो कोई भी आदमी इस तरह की भविष्यवाणी कर देता है कि ये इतनी सीटें आएंगी। तो सीटों की भविष्यवाणी करना मुझे नहीं लगता है कि एक्यूरेट ज्योतिष के जो शास्त्रार्थ नियम हो उनके अनुसार संभव है। लेकिन हाँ, एक ट्रेंड की भविष्यवाणी की जा सकती है कि क्या ट्रेंड रहेगा। तो इन तीनों नेताओं के जो होरोस्कोप है, जो कुंडली है, जो इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, उस हिसाब से जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो आ रहा है कि इन तीनों नेताओं के लक्ष्य जो पूरा होने में रुकावटें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी कह रही कि हम जो है 120 सीटें पा जाएंगे, तो उस 120 सीटें पाने का जो लक्ष्य है, घोषित लक्ष्य है, उसके पूरा होने में कठिनाई है। कोई पार्टी करेगी नहीं हम तो सरकार बना रहे हैं इस जगह पे, तो उसके पूरा होने में जो है रुकावटें हैं। उसका पूरा होना संभव नहीं, कि वो उस अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे 3 के तीनों। और लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि किसी का बिल्कुल सफाया हो जाए, कि कोई पार्टी बिल्कुल साफ हो जाए चुनाव से कि नहीं ये तो बिल्कुल वो कह रहे थे कि हम तो सरकार बनाएंगे और लेकिन उनको तो 2 सीट आ गई, 3 सीट आ गई। ऐसा भी नहीं होने वाला है।
ये ज्योतिष के हिसाब से है, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हो जाए, बट ज्योतिष के हिसाब से ऐसा होता दिखता नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि तीनों पार्टियां अपने लक्ष्यों से चूक रही हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी मतलब बिल्कुल ही जमींदोज नहीं हो जाएगा कि जो उसका लक्ष्य है उससे बिल्कुल मतलब जो है जमींदोज हो जाए, या उसका बिल्कुल उससे कोई लेना देना ही मतलब कोई इसका अता पता ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं होगा। कांग्रेस और आप के लिए थोड़ा सा ये मायावी साबित होगा, जिससे कि जो वो जिस स्तर पे वो मतलब जो है अपने आप को देख रहे हैं, वो उनके लिए थोड़ा इल्यूजन साबित हो सकता है। और बीजेपी के लिए जो वो अपने स्तर पे देख रहे हैं वो उसके लिए उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा, मतलब डिसअपॉइंटिंग भी होगा। और थोड़ा सा जैसे होता नहीं कि मतलब कि जो है चलो भाई इसी से संतोष करो, ये वाली स्थिति लगती है। ठीक है। और कांग्रेस और आपके लिए जो है थोड़ा सा मतलब डिसइल्यूजन्ड हो जाएंगे वो लोग कि अरे थोड़ा सा और किया होता, थोड़ा सा काश ऐसा हो गया होता तो वैसा हो गया होता, इस तरह की बातें इनके साथ आएंगी। तो ये मेरा मतलब ज्योतिष के हिसाब से मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों का जो घोषित लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। और तीनों पार्टियां जमींदोज भी नहीं हो रही हैं। मतलब इनका इस चुनाव का जो रिजल्ट है तीनों पार्टियों के लिए उम्मीदें जगाने वाला लेकिन निराशाजनक होगा।